और दोस्तों आ गया हूँ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन लेके। जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, यानी कि आपसे जावास्क्रिप्ट के या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, यानी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा थोड़ी देर में ही देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर जा चुके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अचीव करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड होंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा। ठीक है, तो वीएस कोड में आ जाइएगा। ऑलरेडी एक फाइल मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले आपको डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा के बारे में समझना होगा। जैसे ये एक तरीके का स्टैटिक डेटा है जो लिखा गया, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, इवन आप पाइथन के अंदर या आप जावा जावा के अंदर, सभी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा दोनों ही होते ही हैं। जैसे डायनेमिक डेटा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाया जा रहा है इस तरीके से एक्स के नाम से, और इसमें मैंने कुछ स्टोर कर लिया, जैसे मैंने 50 स्टोर कर लिया। या डायनेमिक डेटा उसे कहेंगे जो सर्वर से आ रहा हो या कहीं अदर पेज से आ रहा हो, किसी अदर सोर्स से आ रहा हो। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो एक्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो हम लगा कि मैंने लिख दिया x इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 50 प्रिंट होगा। अगर मैं कंट्रोल ओ करके यहाँ पर इस पेज को रन करूँ, ऑलरेडी रन है ये, यहाँ पर रिलोड करेंगे और कंसोल में जाएंगे इंस्पेक्ट करके। अगर हम कंसोल में देखें तो नोटिस करिए x इक्वल टू 50 दिखा ना आपको। तो यहाँ पर तो हमने x लिखा था, यानी कि यहाँ पर तो हमने x लिखा था, लेकिन यहाँ पर 50 क्यों दिख रहा है और ये x एज इट इज क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो नोटिस करिए x इक्वल टू 50 क्यों आया, जबकि हमने यहाँ पर x लिखा था। तो यहाँ पर x लिखने का मतलब क्या हुआ, किसी वेरिएबल का आपने यूज किया है। तो वेरिएबल का जब भी आप यूज कर रहे हो तो वहां पर, यानी कि जब भी हमने इस तरीके से कुछ भी काम किया, तो ये आपका एक तरीके का स्टैटिक डेटा है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 60 को चेंज कर दें, जैसे हमने 50 था अभी हमने 80 कर दिया, तो यहाँ पर तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी x ही है, लेकिन हमने सिर्फ इस नंबर को चेंज किया। अभी रिलोड करेंगे तो अभी क्या होगा कि ये जो x था वो तो एज इट इज है, लेकिन ये नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्टैटिक डेटा है और ये आपका एक डायनेमिक डेटा है। ठीक है, तो कभी भी आपका जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा, राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा, तो ये समझ लीजिएगा कि किसी डायनेमिक डेटा को स्टैटिक डेटा के साथ फॉर्मेट करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने लेट एक वेरिएबल बनाया जा रहा है डीओबी के नाम से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के नाम से, और इसमें मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लिया ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे स्टोर कर लिया, और अगर मैं इसको कंसोल करूं, मैंने कंसोल और डॉट लॉग कैच किया और डीओबी को मैंने प्रिंट करी, तो क्या होगा, यानी कि जो डीओबी वेरिएबल है हमारे पास उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो अभी नोटिस करिए कंसोल में क्या आएगा, ऐसे आ गया 12/8/2000। लेकिन क्या ये पता चल रहा है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये, यानी कि ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरीके से अगर हम एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाए रोल के नाम से, मैंने यहाँ पर रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 रखा, और इस रोल को भी मैं यहाँ पर कॉमा ला के प्रिंट कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस करिए अभी मैंने रिलोड किया, ये देखिए ये प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया, लेकिन क्या पता चल रहा है कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये रोल नंबर है। तो इसके साथ जब हम कोई स्टैटिक डेटा जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक तरीके का डेट ऑफ बर्थ है और ये एक तरीके का रोल नंबर है। ठीक है, अभी इसको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऐसे डुअल कोट स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाना है, क्योंकि अगला आपका एक वेरिएबल है। और यहाँ पर आपको लिखना है योर, या डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, या डीओबी ही सिर्फ लिख दीजिए, इस तरीके से इक्वल टू लगा देंगे तो आपको पता चलेगा डीओबी इक्वल टू ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। रिलोड करेंगे तो अब ये देखिए डीओबी इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ आ गया ना। इसी तरीके से हमें रोल इक्वल टू ये लिखना चाहिए ताकि ये फॉर्मेट हो जाए, हमें पता चले कि हाँ ये एक तरीके का रोल नंबर है किसी का। तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर इक्वल्स टू, ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसी चीज को आप दो लाइन में भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में कंसोल कर दें। ये देखिए ना, तो रोल नंबर इक्वल टू ये और डीओबी इक्वल टू ये। तो अब ये एक तरीके का फॉर्मेट डेटा है, यानी कि आपने स्टैटिक डेटा और डायनेमिक डेटा को फॉर्मेट किया। तो ऐसा जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं तो जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो इसी तरीके से आपको फॉर्मेट करना। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर भी आपको प्लस लगा के ही कॉन्केट करना हो, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगह पे कॉमा भी लगाने से काम हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉमा नहीं, प्लस ही आपको लगाना है। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप काम करिएगा
उसमें आपको ध्यान देना है कि कैसे डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा को एक साथ फॉर्मेट करेंगे। देखिए डीओबी इक्वल टू, तो अब इसका एक प्रॉपर मीनिंग आ रहा है कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, ये रोल नंबर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा को फॉर्मेट करना। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा। तो ये एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसका। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीकों को जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एक और तरीके से लिख सकते हो। जैसे हमने इसको कंट्रोल एक्स कर लिया, आप बैक टिक का यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले प्लस वगैरह लगाना पड़ता था, लेकिन अगर आप प्लस नहीं यूज करना चाहते हो, यानी कि कॉन्केट नहीं करना चाहते हो, तो बैक टिक के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, योर डीओबी इज। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का यूज करना है, तो डॉलर के साथ टेम्पल लिटरल और अपना वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए। तो योर डीओबी इज वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर आपका जो डायनेमिक डेटा है वो आ जाएगा। अभी भी वही काम होगा जो थोड़ी देर पहले हो रहा था। ये देखिए, योर डीओबी इज, ये 12/8/2000, रोल नंबर इज दिस। तो चाहे आप इस तरीके से इस चीज को फॉर्मेट करिए या इस तरीके से फॉर्मेट करिए, इशू नहीं है। आपको बस फॉर्मेट करना है डायनेमिक डेटा को और स्टैटिक डेटा को। ये एक तरीके का डायनेमिक डेटा है। अगर हमें रोल नंबर चेंज करना है तो बस यहाँ पर जाएंगे और रोल नंबर को मैं 50-50 कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक डेटा आ रहा है, बस इसको आपको चेंज करना होगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए रोल नंबर 50-50 हो गया। तो इस तरीके से आपको डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा को समझना है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाए। ठीक है, हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा को कॉन्केट करिए, या आपको बोल दिया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो डेटा को कॉन्केट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको करना है, इसका सोल्यूशन यही होगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन बदल जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि यही चीज बिल्कुल आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए, लेकिन सोल्यूशन यही होगा। आपसे कॉन्केट करने बोल दिया जाए तब भी आपको ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। इस प्लेलिस्ट को जरूर ब्राउज करिए, सारे वीडियो इसी के अंदर जाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। और भी बहुत सारे वीडियो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बताए जाएंगे।